आज का हमारा टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर में जो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट मिक्स हुए होते हैं उनको सेपरेट कैसे किया जा सकता है। वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली pure. Different methods of separations are used to get individual components from a mixture. मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस में प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बारे में बताया था। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक ही तरह के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, और मिक्सचर्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस घुले होते हैं। मिक्सचर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। जो सेपरेशन है उन कंपोनेंट्स की वो ईजी बना देती है उन कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना और उनको यूज़ करना। Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituents by simple physical methods like handpicking, sieving, filtration that we used in our day-to-day life. Heterogeneous mixtures जो होते हैं उनको separate करना बहुत easy हो जाता है, जैसे हम day-to-day life में यूज़ करते हैं उनकी separating techniques like handpicking हो गया है ना, हाथ से हम लोग अलग कर सकते हैं heterogeneous mixtures को, या sieving करके कर सकते हैं, छन्नी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर फिल्ट्रेशन के थ्रू उनको सेपरेट कर सकते हैं। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव्स टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। लेकिन कुछ एक मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है। चलिए हम पढ़ते हैं कैसे कैसे डिफरेंट जो मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ब्लू या ब्लैक इंक से जो डाई होती है उसको कैसे सेपरेट किया जा सकता है, तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में बोला गया है कि एक बीकर लेना है और उसको हाफ भर देना है पानी से, और उसके ऊपर फिर एक वॉच ग्लास रख देनी है, और वॉच ग्लास में कुछ ड्रॉप्स डालनी है आपने इंक की। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब बीकर को हीट करना स्टार्ट करना है, लेकिन ये ध्यान रहे हम लोगों को इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना है, हमें सिर्फ बीकर को हीट करना है। यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। जब हम बीकर को हीट कर रहे होंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे जो वॉच ग्लास में हमने इंक भरी हुई है, जो वॉच ग्लास में इंक डाली हुई है, उसमें से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। Continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. हमने हीट को कंटिन्यू रखना है जब तक इवेपोरेशन हो रही है, और जब आपको लग जाएगा कि वॉच ग्लास के ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा है, आपको इवेपोरेशन नहीं दिखाई दे रही है होती हुई, तो हीट करना बंद कर देना है। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्व करो बहुत ध्यान से एंड अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते जाओ। What do you think has got evaporated from the watch glass? Is there a residue on the watch glass? What is your interpretation? Is ink a single substance or it is a mixture? तो जो इवेपोरेट हो रहा है वॉच ग्लास से, वो क्या इवेपोरेट हो रहा है, तो वो इवेपोरेट हो रहा है बच्चों वाटर। जो इंक में पानी था वो पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, और वॉच ग्लास पर बच जा रही है डाई। ठीक है, और इसी डाई को क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिड्यू बोलेंगे। जो वॉच ग्लास पर बच जा रही है आफ्टर इवेपोरेशन वो हुआ रेजिड्यू, और उसी रेजिड्यू को क्या बोलेंगे, डाई बोलेंगे। व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन? इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस और इट इज़ अ मिक्सचर? तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास इंक थी वो सिंगल सब्सटेंस नहीं थी, वो एक मिक्सचर थी। ठीक है, और किसका मिक्सचर थी, पानी प्लस डाई का। उसमें इंक में पानी था और उसमें डाई थी, तो इसलिए ये क्या हुआ, एक सिंगल सब्सटेंस नहीं हुआ, ये क्या हुआ, एक मिक्सचर हुआ। We find that ink is a mixture of dye in water. Thus, we can separate the volatile component from its non-volatile solute by the method of evaporation. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि इंक जो है वो एक मिक्सचर है डाई एंड पानी का। और अब हम क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट को उसके नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास पानी था
वाटर प्लस डाई। ओके और एक सोल्यूशन देखो, मैंने आपको बताया सोल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सोल्यूट होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या था यहाँ पे, पानी था, और सोल्यूट डाई थी। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। तो ये क्या चीज़ होती है बच्चों, वोलेटाइल कंपोनेंट या वोलेटाइल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं। ओके उनको बोलते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट्स, और जो इवेपोरेट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। तो यहाँ पे जब हमारे पास क्या दिया हुआ था, इंक दिया हुआ था, इंक में जो वोलेटाइल कंपोनेंट था वो था पानी जो इवेपोरेट हो गया, और इसमें जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट था डाई, जो वॉच ग्लास के ऊपर रह गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन टेक्निक की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डाई है उसको इंक से अलग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो अब हम ये देखेंगे कि जो दूध है उसमें से जो क्रीम है उसको कैसे अलग किया जा सकता है। ओके ये तो हमने देख लिया कि ब्लू और ब्लैक इंक से डाई को कैसे अलग करेंगे, थ्रू इवेपोरेशन। अब हम पढ़ेंगे कि मिल्क से क्रीम को कैसे अलग किया जा सकता है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे मिल्क को क्रीम से अलग किया जा सके। Let's see, nowadays we get a full cream toned and double toned variety of milk packed in polypacks or tetra packs in the market. These variety of milk contain different amounts of fat. बच्चों आजकल मार्केट में अगर हम लोग दूध खरीदने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ मिल्क मिलता है। कई बार दूध के ऐसे पैकेट्स मिलते हैं हमें जिनमें बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, कईयों में बहुत कम फ़ैट होता है। तो फ़ैट के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो है हमें दूध की पैकिंग्स मिलती हैं। तो वो क्या करना है हम लोगों को, अब अलग करना है, फ़ैट को हम लोगों ने दूध से अलग करना है। तो इसके लिए भी एक्टिविटी है, कैसे अलग करेंगे। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें फुल क्रीम मिल्क लेना है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फैट हो ऐसा वाला दूध लेना है और उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। अब सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन होती है, उससे हम लोगों ने क्या करना है, सेंट्रीफ्यूग करना है इसको। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर यूज्ड इन दी किचन। किचन में मैक्सिमम बच्चों ने देखा होगा किचन में मिल्क चर्नर होता है, जिससे क्या होता है हम लोग दूध को अलग करते हैं। ठीक है, हम मक्खन बनाते हैं जहाँ पे, तो उसको मिल्क चर्नर बोलते हैं, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाई, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अगर आपके नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो हम वहाँ पर भी आप जा सकते हो और वहाँ पे आप पूछ सकते हो कि कैसे जो है क्रीम मिल्क को क्रीम से अलग किया गया है। हाउ दे मेक चीज़ फ्रॉम मिल्क, कैसे वो जो है वो पनीर बनाते हैं मिल्क से, दूध से। वट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग दी मिल्क। अब आप चर्न कर रहे हो मिल्क को, तो आपको क्या ऑब्जर्व करोगे वहाँ पे। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस, और एक्सप्लेन करो कैसे जो है वो क्रीम जो है वो दूध से अलग हो गई। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। कई बार क्या होता है, जो लिक्विड्स में सॉलिड पार्टिकल्स डाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और जिनको हम थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। ठीक है, इनके लिए हम फिल्ट्रेशन टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते हैं। सच सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ऐसे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। द प्रिंसिपल इज़ दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। ये प्रिंसिपल जो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल है ये कहता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स हैं, जो भारी पार्टिकल्स हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे और जो
लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। और जब तुम उनको क्या जैसे टर्नर मशीन में देखा होगा, वो घूमती है बहुत स्पीड से, तो उसमें क्या होगा, जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। तो मिल्क में भी ऐसा ही होता है। मिल्क को जब हम चर्न करेंगे तो क्या होगा, मिल्क के पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही डेंसर होंगे, इसलिए वो नीचे रह जाएंगे। और जो फैट है मिल्क के अंदर वो ऊपर रह जाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे हम लोग जो ऊपर ऊपर मक्खन रह जाता है और नीचे जो होता है वो दूध रह जाता है, और मक्खन को हम ऊपर से उठा के अलग कंटेनर में रख लेते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, वहाँ पे हमें पता लगा कि जो मक्खन है उसके पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ही लाइटर हैं, इसलिए वो ऊपर रह गए, और जो दूध के पार्टिकल्स थे वो नीचे रह गए। यही प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। Use this diagnostic laboratories for blood and urine test, used in dairies and home to separate butter from cream, used in washing machines to squeeze out water from wet clothes। तो ये सारी जो यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन की, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरीज़ में यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, और डेयरीज़ में या फिर होम्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, बटर को क्रीम से अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर वॉशिंग मशीन में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसका, वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। आपने देखा होगा वो ड्रायर इस पहले मशीन में धो लेते हैं कपड़े, उसके बाद दूसरे साइड में डालते हैं, किस लिए, कपड़ों को सुखाने के लिए। तो वहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही होती है, वेट क्लोथ्स जो होते हैं वहाँ से पानी जो होता है वो अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस थी हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन, जो जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, छोटे पार्टिकल्स जब होंगे मिक्सचर्स में जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को कैसे अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पे इमिसिबल लिक्विड्स क्या हुए, इमिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो उनका मिक्सचर जो होगा उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके समझने के लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है। लेट अस ट्राई टू सेपरेट अ केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम लोग केरोसिन ऑयल और पानी को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। बच्चों ये है आपकी सेपरेटिंग फनल, कुछ इस तरह से होती है सेपरेटिंग फनल। तो समझते हैं हम लोग, मैं बताती हूँ आप लोगों को इसके थ्रू हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करेंगे। Pour the mixture of the kerosene oil and water in a separating funnel. Let it stand undisturbed for some time so that separate layers of oil and waters are formed. Open the stopcock of the separating funnel and pour out the lower layer of the water carefully. Close the stopcock of the separating funnel as the oil reaches the stopcock. हमने क्या करना है, हमने ले ली यहाँ पे सेपरेटिंग फ़नल। अब इस सेपरेटिंग फ़नल में हमने क्या करना है, पानी और केरोसिन ऑयल क्या करने हैं, इसमें सेपरेटिंग फ़नल में डाल देने हैं। अगर तुम इसको शेक करोगे तो शेक करने के बाद आपको लगेगा कि केरोसिन ऑयल और जो पानी है वो आपस में घुल गए हैं, लेकिन जैसे ही आप अनडिस्टर्ब छोड़ोगे कुछ टाइम के लिए तो आपको यहाँ पे दो लेयर्स दिखेंगी बच्चों। एक लेयर होगी केरोसिन ऑयल की और दूसरी लेयर होगी पानी की। अब ऊपर जो होगा वो केरोसिन ऑयल होगा ऊपर वाली लेयर में, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये ऑयल है, और नीचे वाली लेयर में क्या हो जाएगा, पानी दिख रहा होगा आपको। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि पानी क्यों ऊपर वाली लेयर में नहीं गया, ठीक है, क्यों केरोसिन ऑयल ही ऊपर है। तो इसका आंसर ये है कि केरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसलिए वो ऊपर चला जाता है, और पानी की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो नीचे आ जाता है। तो अभी जब हम लोगों को यहाँ पे सेपरेट लेयर्स दिख जाएंगी तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो आपको स्टॉप कॉक दिख रहा है इसको खोलना है और यहाँ से पानी को अलग कर देना है, ठीक है। ये पानी यहाँ पे किसी अलग बीकर में चला जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे ऑयल पहुँचेगा तो वैसे ही फिर से स्टॉप कॉक को बंद कर देना है, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑयल एंड केरोसिन ऑयल को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो हमने क्या बताना है वहाँ पे, थ्रू सेपरेटिंग फनल,
ठीक है। एंड सेपरेटिंग फनल मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होती है। अब यहाँ पे जो केरोसिन ऑयल लिया उसकी जगह कोई भी ऑयल हो सकता है। अब यहाँ पे देखो इसके एप्लीकेशंस हैं। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, एक तो हम सेपरेटिंग फनल को ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए यूज़ कर देते हैं। दूसरा है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन को इसकी ओर से अलग करने के लिए भी हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर सकते हैं। जो लाइटर स्लैग होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ऊपर 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 जो रह जाएगा वो लाइटर स्लैग रह जाएगा और नीचे आयरन रह जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग इसकी यूज़ कर सकते हैं। द प्रिंसिपल इज़ दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, इनकी लेयर्स बनती हैं ऊपर और नीचे की। कि ऊपर कौन होगा, जिसकी डेंसिटी कम हो जाएगी वो ऊपर वाली लेयर बना देगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे की लेयर बना देगा। और नेक्स्ट हमारा है हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स अ लॉट।